नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। होप आप लोगों की दिवाली अच्छी जा रही होगी। एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में इस समय काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, स्पेशली अमेरिका के बाजार में। अमेरिका के बाजार से ही आपके लिए एक अच्छी और बढ़िया खुशखबरी लेके आया हूं मैं। सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी खुशखबरी जो आप सभी को पता ही है, डाउ जोन्स में काफी बड़ी तेजी आपने आते हुए देखी है। इस बीच में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स के बारे में। अगर बात करें तो काफी अच्छी रैली बन सकती है और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी है। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो 2.5% ऊपर बंद हुई है। ऐसे में हम इन्फोसिस का एडीआर देखें या फिर विप्रो का, दोनों ही 2% से ज्यादा ऊपर बढ़ते हुए दिखे, यानी कि 2% की तेजी आपको इन्फोसिस के एडीआर की बात करें या विप्रो की, दोनों में दिखी है। बाकी के आईटी स्टॉक्स लिस्ट नहीं है अमेरिका में, तो उनका एडीआर नहीं है। क्या आपको पता है एडीआर क्या होते हैं और कुछ ही स्टॉक्स क्यों? ये वो है जो अमेरिका के बाजार में लिस्ट है, यानी कि एडीआर मतलब अगर अमेरिका का कोई आदमी और ये इनमें निवेश करना चाहता है तो वो अमेरिकन बैंक को पैसे देगा, उसके बदले उन्हें रिसिप्ट मिल जाती है, यानी अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिप्ट, इसे एडीआर कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इन्हीं स्टॉक्स के बारे में। अगर आपके पास इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है या टेक महिंद्रा, यानी टॉप 5 लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में से कोई स्टॉक है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी प्रेफर्ड पिक कौन सी है और मेरी टॉप पिक कौन सी है। तो मैं यहां पे पसंद करके चलता हूं। अगर आपको मतलब पसंद मुझे ये सारे ही है, नो डाउट। अब तो कुछ व्यूअर ऐसे जो कहते हैं भाई आपका आईटी में पैसा लगा हुआ है क्या? हाँ जी लगा है, एंड मैंने लगा रखा है और मैं आगे भी लगाए रखूंगा। ठीक है, दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि भाई को बड़ा लॉस है या भाई को बड़ा फायदा है, तो इससे रिलेट नहीं करता। मेरे कहने से आप खरीद लोगे तो आप कितने का खरीद लोगे? 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, कितने का? इससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। ना आप में आपके बस की है आईटी स्टॉक्स को ऊपर ले जाना, ना आपके बस की आईटी स्टॉक्स को नीचे गिराना। सिंपल सी बात है, एक रिटेल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता है। 6 लाख करोड़ की कंपनी है भाई, कहां से हम और आप जैसे लोग उसको ऊपर नीचे करेंगे? तो ये एक डिस्कशन होता है आप सभी के साथ मेरा, आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होता हूं मैं। हाँ, मुझे पता है 100 में से 5-7 लोग ही जो इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, बाकी अपने ही साथ है सारे। बट वो नेगेटिव चीज है कि फोकस में जल्दी आती है, बस फर्क इतना ही है। बाकी पॉजिटिव, मुझे पता है यार, अगर आपने पैसा बनाना होगा, आपने निवेश कर रखा है तो आप बनाए रखोगे निवेश को। आपने पैसा नहीं बनाना, आप 2 दिन में पैसा बनाना चाहते हो तो आपका पैसा ना 2 दिन में बनेगा ना आगे बनेगा। ये एक फैक्ट है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना हम तो यहाँ हैं एंड आप भी यहीं हो, आना कभी दोबारा 1-1.5 साल बाद। एंड ट्रस्ट मी, आप जब वापस आओगे ना तो आप खुद कहोगे भाई थैंक यू सो मच फॉर द पिक। तो पहले बात करें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो रिस्क कम ले सकता है, बाजार की किसी भी गिरावट में उसे डर लगता है, तो वो उठा ले टीसीएस को। यहां आपके लिए रिस्क कवर्ड, मैक्सिमम कितना गिर जाएगा यार? 10% और ले लो यहां से, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ गिरावट दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके लिए कैप्ड रिस्क है। अब स्मॉल कैप आप कोई खरीद लोगे तो वो भाई 50% भी गिर जाएगा, यहां से 100% गिर सकता है। तो 100% मतलब 50% 100% गिर सकता है। वो कहते हैं ना कि ये 100% हो जाएगा भाई, इतना तो हो जाएगा, तो वो वाला 100% है। 100% ये स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। ठीक है, तो टीसीएस ले लो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थोड़ी मार्केट में सेफ्टी ज्यादा चाहती है और उससे थोड़ी सी हाई वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो उनके लिए टॉप पिक है मेरी इन्फी, यानी इन्फोसिस। अब बात करते हैं थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए मेरी है टेक महिंद्रा पिक। आप सभी को पता है काफी बड़ी करेक्शन हुई है और काफी ऊपर से गिरा है ये स्टॉक, और ये हाई बीटा है, ये मूव ज्यादा करता है, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा जल्दी बना के दे सकता है अगर रिबाउंड आता है आईटी स्टॉक्स में। तो 4th नंबर पे अगर मैं अपने हिसाब से रखूं तो वो मेरी तरफ से होगा विप्रो, यानी कि विप्रो एट द एंड ही है। एचसीएल टेक 5th नहीं हो सकता। एचसीएल टेक कहां पे है? एचसीएल टेक इन्फोसिस के बाद है। बट रिस्क के अकॉर्डिंग ये मैंने कंपेयर करें तो रिस्क एचसीएल टेक में बिल्कुल भी है ही नहीं, यानी कि अब वो क्या ही मतलब एक अंडरडॉग है, वो मार्केट में चलता ही नहीं है। ठीक है, चलता क्यों नहीं है? मतलब आप कहोगे आपके पास सारे आईटी स्टॉक है तो आप देखोगे यार सब चल रहे हैं लेकिन एचसीएल टेक नहीं चल रहा। हालांकि अभी उल्टा एचसीएल टेक ही चल रहा है बस। बट ओवरऑल वो थोड़ा लो बीटा स्टॉक है और थोड़ा मोमेंटम में नहीं रहता है, उतना फोकस में नहीं रहता है। तो इस रेडार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं इस सीक्वेंस के हिसाब से। अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो सुन लीजिए। इन्फोसिस में आपके लिए रिस्क कवर है इस समय, क्योंकि कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस करा है 9300 करोड़ का। ठीक है, ऊपर से कंपनी का भी रिसेंट में एक डिविडेंड भी आने वाला है, जो कि जिसकी एक्स डेट 27 अक्टूबर की है। उससे पहले अगर आप खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। टीसीएस की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी है, ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, डेफिनेटली आपका पैसा यहाँ बनेगा ही बनेगा।
एचसीएल टेक की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छी स्टॉक है एंड अभी ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पे भी है, 1250 रुपए के लक्ष्य दिए उन्होंने, मैंने आपके साथ कवर भी करा था। तो अगर अब आता हूं अपने उस पॉइंट पे जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, मतलब कि अगर किसी के पास है तो उसे क्या करना है, तो जिसके पास कोई, मान लीजिए आपके पास विप्रो है, एचसीएल टेक है या कोई भी है, तो वो अपने स्टॉक के साथ बने रहे, शिफ्ट ना करें। यानी कि आपके पास विप्रो, तो विप्रो बेच के इन्फोसिस खरीद रहे हैं, ये गलत डिसीजन है, उसी में बने रहो, वहीं बनेगा पैसा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बिगिनर है और वो निवेश करना चाहता है क्वालिटी स्टॉक में अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो वो यहां से इन्फोसिस उठा ले। रीजन ये होगा, बायबैक का सपोर्ट मिलेगा, डाउनसाइड कैप रहेगी और तेजी ज्यादा बनेगी, ठीक है। इन्फोसिस उठा ले, नो डाउट, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई बंदा ऐसा है जिसको गिरावट का इंतजार है और गिरावट में लेना है, और गिरे तो कौन सा ले, तो फिर वो इन 5 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक खरीदे, एक इन्फोसिस और एक टेक महिंद्रा। गिरावट में लेना है तो क्यों, क्योंकि एक तो आपके पास बहुत तगड़ा स्टॉक हो गया इन्फोसिस, नो डाउट ब्लू चिप। टेक महिंद्रा की बात करें तो वो गिरता भी ज्यादा है, बढ़ता भी ज्यादा, तो ज्यादा गिरेगा तो खरीद लोगे तो पैसा उतनी तेज बनेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा फायदा बना के दे सकते हैं आगे चल के। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।